Hello everyone. Today we are going to start a new series which is known as Concept with Illustrations. हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटायर क्लास 11 एंड 12 के टॉपिक्स को हम सब टॉपिक्स में ब्रेक करेंगे एंड उन्हीं सब टॉपिक्स में से हम टॉपिक्स को एक एक करके चूज़ करेंगे एंड उनमें हम विथ क्वेश्चंस सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे. क्वेश्चंस का जो लेवल होने वाला है वो जेई मेंस एंड नीट के पर्सपेक्टिव से होने वाला है एंड मैं ऐसे क्वेश्चंस को पिक करूंगा कि आपका बिल्कुल बेसिक से रिक्वायर्ड लेवल तक सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए. सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन. ये एनएलएम का टॉपिक है, नॉर्मल रिएक्शन या फिर हम इसे नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं. तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं हमें. मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक जिसका मास m है इसको रख दिया है, ठीक है ना. अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, पहली बात नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस में जनरेट होता है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस में जनरेट होता है एंड ये तब जनरेट होता है जब कॉन्टैक्ट सरफेस में कुछ प्रेसिंग होता है. प्रेसिंग होना पड़ेगा. अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस को प्रेस करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसा एक फोर्स जिसका नेचर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, वो जनरेट हो जाएगा. अब ये क्यों जनरेट होगा इसको समझने के लिए अगर हम ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ब्लॉक एंड ग्राउंड का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, अगर इस कॉन्टैक्ट सरफेस को थोड़ा सा हम जूम इन करें, जूम मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा 100x जूम कर दूं तो आपको क्या दिखेगा कि मान लीजिए ये सरफेस था, इसके ऊपर हमने ब्लॉक को रखा हुआ था, तो जस्ट यहाँ पे तो कुछ एटम्स थे क्योंकि दिस ब्लॉक ऑफ मास m इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो ब्लॉक के कुछ एटम्स रहे होंगे यहाँ पे एंड इसके नीचे कुछ ग्राउंड के एटम्स रहे होंगे. मैं उनको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ. ओके, मतलब ब्लॉक एंड ग्राउंड वॉज इन कॉन्टैक्ट, मतलब ब्लॉक के एटम्स एंड ग्राउंड के एटम्स कॉन्टैक्ट में थे. अब हमें क्या पता है, देखिए हम ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल, बिल्कुल हम मॉलिक्यूलर लेवल में बात कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूलर लेवल में ये ब्लैक कलर के ब्लॉक के एटम्स है, ब्लॉक ऑफ मास m, एंड ब्लू कलर के ग्राउंड के एटम्स है. अब एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो क्या हो रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक का मास है तो इसका एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg एक्ट कर रहा होगा, है ना. वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg विल बी एक्टिंग. नाउ दिस mg इट विल पुश द ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. मतलब ये जो ब्लॉक के एटम्स है एंड ग्राउंड के एटम्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विल डिक्रीज, मतलब ये थोड़े पास पास आ जाएंगे एंड क्योंकि ये पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे. देखिए जो ब्लॉक का एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्राउंड का जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब क्योंकि ये दोनों पास पास आ जा रहे हैं, अपने नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा सा क्लोज आ जा रहे हैं, सो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्राउंड का एटम एंड ब्लॉक के एटम के बीच का, ब्लॉक के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में ये रिपल्शंस है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के लिए ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड में एक फोर्स लगाएगा. ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, सो द ब्लॉक विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड विल ऑल्सो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज ग्राउंड, ये तो ब्लॉक था, दिस इज ग्राउंड एंड द ग्राउंड विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ब्लॉक. अगर ये मेरा ब्लॉक है तो इसके ऊपर ग्राउंड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो व्हेनेवर अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the surface, it pushes the ground due to its weight, and due to this pushing or due to the weight of the block, at the molecular level what happens, inter-electronic repulsions occur, and due to this electronic repulsions normal force is generated. नॉर्मल फोर्स का नेचर क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के लिए हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब ये तो बात हो गया कि इसका ऑकरेंस का, इसका कॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो गया. अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है,
देखिए जैसा कि नाम में खुद ही है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। एंड परपेंडिकुलर का सेंस कैसा होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा? द परपेंडिकुलर विल बी इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। देखिए अगर आपको ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देखना है तो पहली बात तो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होगा एंड ग्राउंड के ऊपर ऐसे एक्ट करेगा कि ग्राउंड को वो कंप्रेस करना चाहता है। ग्राउंड के ऊपर ऐसे एक्ट कर रहा है तो ग्राउंड को वो कंप्रेस करना चाहता है। अगर ब्लॉक ऑफ मास m का आप एफबीटी बना लो, उसके ऊपर अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखना है तो होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। सो नॉर्मल रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। ये क्यों होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के लिए होता है। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो आपको अगर कुछ देखना है तो आप लिख लीजिए। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हम बेसिकली क्वेश्चंस ही करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये याद रखना नॉर्मल रिएक्शन होने के लिए प्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड है। बस अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में कोई प्रेसिंग नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। तो मैं आपको दो सिस्टम्स देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां पे आपको डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बताना है। ओके, तो मेरे पास एक ऐसा कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा कुछ है एंड आई हैव रॉड। यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है जिसका मास m है, ठीक है ना। ये एक कॉन्टैक्ट सरफेसेस है मेरे एंड ये रॉड को हमने एकदम यहाँ पे होल्ड करके रखा है, एकदम फर्मली हेल्ड। द रॉड इज फर्मली हेल्ड, मतलब ये दो जो सरफेसेस है, ये दोनों सरफेस ने ये रॉड को एकदम पकड़ के रखा है कस के। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है एंड इसी का एक पार्ट भी दे देता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले इसलिए ऐसे इलस्ट्रेशंस ले रहा हूँ मैं। ओके, तो आपको ये एक पतली सी रॉड गिवन है, इस पतली सी रॉड में आपको नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है। तो पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन कौन से पॉइंट्स में एक्ट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन विल, आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं करता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाला है एंड ये वाला है, एंड इस वाले क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट सरफेस इज जस्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करना है। एंड ये परपेंडिकुलर कैसा होगा, इन सच अ वे दैट इट विल ऑलवेज ट्राई टू कंप्रेस द सरफेस। तो अगर हम इस रॉड के ऊपर इस पॉइंट में या फिर इस सरफेस में, अगर ये रॉड था ऐसे, अगर ये मेरा रॉड मान लीजिए ऐसे मेरे पास रॉड था, तो हम अगर इस सरफेस को देखें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, N1 बोल देते, एंड इस सरफेस को देखें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, N2। मतलब देखिए ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर N1 एंड ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर N2। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे तो बस कॉन्टैक्ट सरफेस एक पॉइंट है, सो ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन N1 देखिए परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो इसके साथ परपेंडिकुलर N2, देखिए ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये दोनों इलस्ट्रेशन को साइड बाय साइड कराया, ठीक है ना। सो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, एकदम ईजी है ऑल्दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बोला है कि देयर आर दो ब्लॉक्स है, एक का मास है 5 kg एंड देयर इज अनदर ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड दिस 2 ब्लॉक्स आर जस्ट केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इन दोनों ब्लॉक्स को कैसे रखा है, जस्ट केप्ट इन कॉन्टैक्ट। इन दोनों ब्लॉक्स को बस हमने कॉन्टैक्ट में आके रख दिया है। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इनका जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। आपने कर लिया, अब आप इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दोनों ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में तो है, तो भैया नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो।
बस कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था अगर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करना है तो कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, बट प्रेसिंग भी होना चाहिए। टू सरफेसेस शुड प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। देखिए यहां पे 5 kg एंड 10 kg आर नॉट प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये आपस में कोई प्रेसिंग फोर्स हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा 0, क्योंकि नो प्रेसिंग, मतलब 5 kg is not exerting any force on 10 kg and 10 kg is not exerting any normal force on 5 kg, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा उनके बीच में, पर ये नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। तो भैया क्या इस सिस्टम में नॉर्मल फोर्स 0 है? नहीं, 0 नहीं है। ये वाले सरफेस में नॉर्मल फोर्स होगा, कितना होगा, इसका वेट कितना है, अगर मैं जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम कर लूँ तो इसका वेट mg कितना होगा, 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज 50 न्यूटन इस सरफेस में। अगर इस सरफेस को मैं 1 बोल दूं, अब देखिए और एक कॉन्टैक्ट सरफेस है हमारे पास 2, तो इसका mg कितना होगा, 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन n2 कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन n2 हो जाएगा 100 न्यूटन। और अगर ये बीच का सरफेस को मैं 3 बोल दूं तो जो n3 का वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि कोई प्रेसिंग नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, तो आपको फिर से दो सरफेसेस ऐसे गिवन है एंड एक ब्लॉक है यहाँ पे ऑफ मास 6 kg। मैंने क्या किया है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है ऑल द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एट द सरफेसेस। आपको फाइंड आउट करना है ऑल द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे दो सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस, अगर मैं इसको सरफेस 1 बोल दूँ तो n1 का वैल्यू कितना होगा, एंड एक तो ये वाला सरफेस, अगर मैं इसको सरफेस 2 बोल दूँ तो n2 का वैल्यू कितना होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए अगर मुझे इन सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इन सरफेस में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले सरफेस का सरफेस 1 का एफबीडी ड्रॉ करूं, सरफेस 1 का एफबीडी ड्रॉ करूं तो देखिए सरफेस 1 तो कुछ ऐसा था, एंड ये 6 kg, अगर ये फोर्स नहीं होता, अगर 20 न्यूटन वाला फोर्स नहीं होता तो सरफेस 1 को प्रेस करने वाला कोई फोर्स नहीं होता। अगर 20 न्यूटन वाला फोर्स नहीं होता, सो देर इज नो फोर्स दैट कैन प्रेस सरफेस 1, बट क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये जो 6 kg है, दिस 6 kg, हमने ये जो 20 न्यूटन फोर्स लगाया है ऑन 6 kg, यही तो 20 न्यूटन फोर्स 6 kg इसके ऊपर लगा रहा है। मतलब हमने 6 kg को पुश किया है विथ 20 न्यूटन, एंड यही फोर्स इस सरफेस में जाके एक्सपीरियंस हो रहा है, यही फोर्स यहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जो सरफेस 1 है उसके ऊपर अल्टीमेटली कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना जनरेट करेगा, 20 न्यूटन। एकदम सिंपल है, आप तो एफबीडी ड्रॉ कर लो। एंड ये जो सरफेस 2 है, इस सरफेस 2 में हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम सरफेस 2 का एफबीडी ड्रॉ कर ले तो सरफेस 2 में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बस इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना होता है mg, मास तो इसका 6 इंटू जी, मतलब अगर g का वैल्यू 10 ले ले तो 60 न्यूटन। तो जो सेकेंड सरफेस है उसके ऊपर तो 60 न्यूटन एक्ट हो रहा है ड्यू टू द ब्लॉक। ये क्या है, ब्लॉक का वेट। तो सरफेस में नॉर्मल फोर्स कितना जनरेट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, 60 न्यूटन। भैया हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है, जितना वेट हो रहा है, जितना फोर्स सरफेस में एक्ट कर रहा है, उतना फोर्स ही ऊपर में क्यों एक्ट कर रहा है। देखिए ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सरफेस इक्विलिब्रियम में है ना। देखिए इस सरफेस के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सरफेस के ऊपर नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब अगर हम इस सरफेस के ऊपर 60 न्यूटन एक्ट कर रहा है वेट, तो ये सरफेस क्या हो रहा है, इन टर्न ब्लॉक के ऊपर 60 न्यूटन लगा रहा है। यही नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है एंड ये 60 न्यूटन वेट सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। आप इनको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, ये वेट सरफेस के ऊपर है एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ब्लॉक के ऊपर है, ओके। ये डिफरेंट बॉडीज में एक्ट कर रहे हैं। अच्छा,
तो ये हमने देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। तो अब हम 2 ब्लॉक सिस्टम में जा रहे हैं। सो आई हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड देयर इज अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। जी का वैल्यू एज यूजुअल हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है एंड यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। देखिए 2 कॉन्टैक्ट सर्फेस है, ये एंड ये। अगर मैं इसको सरफेस 1 बोल दूँ एंड इसको सरफेस 2 बोल दूँ तो बस हमें यही कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालना है। तो अगर मैं सरफेस 1 के ऊपर या फिर अगर मैं क्या बोलते हैं 2 kg का एफ ड्रॉ कर लूँ, एफ ऑफ 2 kg, तो 2 kg का अगर मैं एफ ड्रॉ करूँ तो 2 kg के ऊपर तो वेट एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन एंड ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है ड्यू टू द सरफेस। सरफेस ने इसको कुछ नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा n1 एंड 2 kg का टोटल एक्सीलरेशन कितना है 0, क्योंकि 2 kg रेस्ट पे है। 2 kg क्या है, 2 kg इज एट रेस्ट। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा वही डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अगर मैं एफ ऑफ 5 kg ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगर मैं 5 kg का एफ ड्रॉ करूँ तो 5 kg के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन एंड 5 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है। अच्छा 5 kg के ऊपर तो वेट एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन एंड ये जो 2 kg है ये भी 5 kg के ऊपर और 20 न्यूटन लगा रहा होगा नीचे की तरफ। एंड सरफेस 5 kg के ऊपर कितना लगा रहा होगा n2, तो ये n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 + 20 दैट गिव्स मी 70 न्यूटन। ये कैसा आया होगा, देखिए अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ऑन सरफेस 1 तो आपको सरफेस 1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। हमने तो ये एफ ऑफ 2 kg एंड 5 kg करके निकाला। अगर हम सरफेस का एफ भी बनाए तो सरफेस के ऊपर अगर सरफेस 1 की बात किया जाए, सरफेस 1 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, सरफेस 1 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, सरफेस 1 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन। सरफेस 1 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना जनरेट हो रहा होगा 20 न्यूटन। सरफेस 2 की बात कर लेते हैं। सरफेस 2 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, देखिए एक तो है 20 एक तो है 50, मतलब सरफेस 2 के ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स है 70 न्यूटन। तो सरफेस 2 ने नॉर्मल रिएक्शन कितना जनरेट किया होगा 70 न्यूटन, ठीक है। सरफेस 2 ने नॉर्मल रिएक्शन कितना जनरेट किया होगा 70 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है आपके पास है 5 kg, 3 kg एंड 1 kg। आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शंस एट द सरफेसेस 1, 2 एंड 3। काफ़ी इजी है, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें सरफेस 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए कितना एक्ट कर रहा है, सरफेस 1 से नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस 1। तो कितना है, बस सरफेस 1 के ऊपर 1 kg है तो कितना एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन n1 कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। अगर मैं सरफेस 2 की बात कर लूँ तो सरफेस 2 के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एक तो 10 एक तो 30, मतलब 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। सरफेस 3 की बात कर लेते हैं। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, एक तो 10 एक तो 30 एक तो 50, मतलब 10 + 30 + 50 50 मतलब 90। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन
N2 मतलब N3 का वैल्यू आ जाएगा 90 न्यूटन। तो ये तो 2 ब्लॉक ले लूँ, 3 ब्लॉक ले लूँ, काफ़ी इजी वैरायटी के क्वेश्चंस बन चुके हैं ये। आप इनको धीरे धीरे समझिए एंड इनको अच्छे से कर लीजिए।